साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं गाजीपुर के करंडा ब्लॉक में और करंडा ब्लॉक के सोनहरिया ग्राम सभा में उपस्थित हुआ हूं। आप देख रहे हैं कि एक विशाल 4 बीघे का एक तालाब है और तालाब में ये जो है पानी भरा हुआ है और अमृत सरोवर सोनहरिया के नाम से इसे जाना जाता है। और इधर देख रहे हैं लखेश्वर ब्रह्म धाम अमृत सरोवर, ये लखेश्वर ब्रह्म आश्रम है और विशाल सा जंगल आप देख रहे हैं चारों तरफ। और ये जो है करीब 10 बीघे में यह बड़ा सा जंगल है और इस जंगल में लखेश्वर ब्रह्म का स्थान है। सामने आप देख रहे हैं पीपल और बरगद का पेड़ है, ये जलाशय है और उधर वन है। आप देख रहे हैं इधर सामने टंकी है। साथियों यह बताना आज ज़रूरी है कि लखेश्वर ब्रह्म आश्रम जो है गाजीपुर ज़िले का एक ऐसा सिद्ध स्थल है जहाँ पर आज से करीब 400 साल पहले लखेश्वर ब्रह्म जो गौ कसी को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए थे और उनके मरने के बाद यहाँ पर स्थापना की गई थी। और आपको मंदिर में दिखाऊंगा। और ये मंदिर है, इस यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं लखेश्वर ब्रह्म आयुर्वेद ट्रस्ट है इधर, और इधर लखेश्वर ब्रह्म आश्रम है। मंदिर है इधर जहाँ पर यूस जी महाराज जाते हैं और वहाँ पे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम साल में बहुत ही ऐतिहासिक ढंग का होता है। यूस जी महाराज कराते हैं और बिहार से लेकर के हरियाणा तक, दिल्ली तक के लोग यहाँ आते हैं। ये है लखेश्वर ब्रह्म आश्रम। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत शानदार मंदिर है। और मैं चलता हूँ यहाँ पे जो बहुत सिद्ध पुरुष हैं यूस जी महाराज आप सामने देख रहे हैं। और ये ऐसे संत हैं जो धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, साहित्य, राजनीति और योगा में इनको प्रवीणता है। हर क्षेत्र में इनकी बहुत अच्छी पहुंच है, बहुत अच्छी पकड़ है। आप हैं यूस जी महाराज, मैं आपसे बात करता हूं, आप वीडियो पर बने रहिए। महाराज जी आपको प्रणाम। हरिओम। जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज मैं महाराज जी यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं कुछ राजनीतिक मुद्दों पर आपसे बात करूँगा। आप तो धर्म, अध्यात्म, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, योगासन सहित राजनीति के भी अच्छे जानकार हैं। महाराज जी मैं पूछना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता जिन उम्मीदों के साथ एजेंडों से प्रभावित होकर के सदन में भेजती है और जनता की बातें जनप्रतिनिधि पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो मैं यह कहूँगा जी कि जैसे हर मनुष्य अपना कल्याण खुद करता है, जानता है। जी जी। वह जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा हित हो सकता है। हाँ। तो जनता को भी यह चाहिए कि जनता को अगर अपना हित साधना है जी तो उसी के पास वो अधिकार होना चाहिए कि वह अपना हित साध सके। जी जी जी। यहाँ पर गलती क्या हो रही है कि एक बीच में एजेंट आ जा रहा है। अच्छा। और वो है राजनेता, हाँ। जनप्रतिनिधि। हाँ। अब जनता की उम्मीदें कुछ और होंगी, हाँ। नेता की अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशें, अपने हित कुछ और होंगे। जी जी। तो जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए वह व्यक्ति पूरा प्रयास नहीं कर सकता। अच्छा। यदि जनता खुद ही हाँ। वह अधिकार रखती तो जनता अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए प्रयास कर सकती थी। जी जी जी। अब यहाँ तो जनता उसे वापस भी नहीं बुला सकती। जी, जनता तो अपना अधिकार दे दी है उसको। एक बार चुन लिया, जी। एक बार बटन दब गया। हाँ। 1 मिनट की भूमिका है उसकी। जी। उसके बाद तो जनता के हाथ में कुछ नहीं है। कुछ नहीं रहा। जो कानून पास हो गया वहाँ पर, गलत सलत सही जैसा भी है, जो भी वो इनके हित का है, जनता के हित का या नहीं है। हाँ। अगर जनता जान भी ले तो कुछ नहीं कर सकती। तो महाराज जी ये तो बताइए कि जनता जब चुन के भेजती है तो जनता को भी तो परखना चाहिए कि मैं अच्छे को भेज रहा हूँ कि बुरे को भेज रहा हूँ। अच्छे और बुरे का जो कॉन्सेप्ट है किसी के माथे पर लेबल नहीं लगा रहता है जी। और वह लेबल अस्थाई भी नहीं होता है। हाँ। आज अच्छा है, आज हम अच्छे हैं, कल बुरे हो जाएंगे। जी जी। अभी अच्छे हैं, अभी बुरे हो जाएंगे। हाँ। तो अच्छे बुरे से कुछ नहीं होता है। वह व्यक्ति को खुद अधिकार होना चाहिए, यानी जनता को खुद अधिकार होना चाहिए कानून बनाने का, संविधान को बदलने का जी जी। और अधिकारियों को आदेश देने का।
अभी जो भी पार्लियामेंट में पास होता है कानून, जी हाँ। उस कानून को जनता से भी पास कराना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जनता के पास अधिकार हो जाएगा। जी जी। जनता का भी कुछ राजनीतिक विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब आपके कहने का आशा है कि जब जनता चुन के भेज देती है तो उनसे जो ढेर वादे होते हैं, घोषणा पत्र होते हैं, घोषणा पत्र पर 1% भी अमल नहीं करते और उसके जनता लिए जो भी- चिल्लाने हाँ। लगती है, नेता सदन में जाकर के ऐसा करने देखिए, लगता है। निर्वाचन आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को कम जी। से कम यह व्यवस्था जब तक है, हाँ हाँ। हालांकि मैं इस व्यवस्था का समर्थक नहीं हूँ, जी जी। लेकिन जब तक यह व्यवस्था है तब तक कम से कम एक लाइन खींचनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को जी जी। कि जो भी वादे किए जाते हैं हाँ, उसको पूरा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा दंडित होंगे, उस पार्टी की मान्यता तक भी रद्द की जा रद्द सकती है। कर- यदि ऐसा होता तो उनके पर दबाव होता हाँ हाँ। कि वे ऐसा करते। अब अगर कई पार्टियां मिल करके बना लेती हैं, हाँ हाँ। तो अलग अलग पार्टियों के जो अलग अलग मुद्दे हैं हाँ हाँ। उनका जो सामूहिक एक एजेंडा बनेगा, हाँ। उनको लागू करना उनके लिए अनिवार्य कर दिया जाए। जी जी। तो यह अनिवार्यता भी एक जरूरी है और उनका कानून पास करके फिर जनता से भी पास कराना जरूरी है, तो जनता को कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। अभी कुछ दिन पहले महाराज जी इस मुद्दे पर घोषणा पत्र की अतिशयोक्ति जो करते हैं लोग की वादे बड़े बड़े करते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं, इस पर कुछ क्राइटेरिया डिसाइड की गई थी क्या? ऐसा है कि निर्वाचन आयोग तो इस बात को कहना चाह रहा है जी जी। कि आप लोग वैसे वादे नहीं कर सकते हाँ। जिसको कि आर्थिक रूप से आप सिद्ध नहीं कर सकते कि यह आर्थिक रूप से जो है वायबल है, जी। यानी आपके पास इतना बजट है हाँ। कि आप इस चीज़ को कर सके। हाँ। आपने बहुत लंबा लंबा बोल दिया, आपके पास बजट उतना है नहीं, तो आप कर कैसे पाएंगे। तो इसलिए पहले आपको सिद्ध करना चाहिए कि आप जो जनता को देना चाह रहे हैं वह आपके बजट के हिसाब से सिद्ध भी हो रहा है कि नहीं, उतना बजट है भी या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो आप उसको नहीं कह सकते, आपको सोर्स बतलाना पड़ेगा इनकम का। हाँ। तभी आप एक्सपेंडिचर की बात करेंगे ना, जी, जी। नहीं तो कहाँ से पैसे आएंगे, आप खर्च कैसे करेंगे। आपने जैसे फ्रीबी की बात होती है, कुछ ऐसे नेता हैं जो कि कहते हैं हम ये दे देंगे वो दे देंगे, हाँ। बहुत बड़ा चढ़ा दे के भी देते हैं, वोट लेने के लिए। दे भी देते अगर दे देंगे फिर कर्जे में चले जाते हैं, जैसे हाँ। पंजाब की सरकार भी बहुत कर्जे में है। तो क्या दे देते हैं तो जीतने के बाद उसको तो रिटर्न करना चाहते हैं ना कि कैसे कवर हो। वे उनके पास रिटर्न का आय का जरिया क्या है, वही टैक्स बढ़ाएंगे तो फिर महंगाई बढ़ेगी, जोर पड़ेगा, लोग चिल्लाएंगे फिर। जी जी। हाँ, हाँ। तो आप टैक्स बढ़ा नहीं सकते, जी। अगर बढ़ाएंगे तो फिर उसी पैसे को घुमा फिरा करके आपको लाना है। तो यह जो है यह उचित नहीं है, आपको उनको प्रोडक्शन के रूप में बढ़ाने देना पड़ेगा समाज को। अच्छा अच्छा। आप सिर्फ जो है बजट उनका जो है टैक्स बढ़ा करके बजट बढ़ा करके फिर उनको पैसा देते हैं। अच्छा। तो यह ठीक, या तो फिर जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनसे आप पैसा लीजिए, तब तो आप कर सकते हैं जी। और नहीं तो फिर आप गरीबों से भी वैसे ही टैक्स ले रहे हैं, उनसे ले रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम इसको गरीबों को देंगे, तो जी। फिर वो एक लफड़ा हो जाएगा, गरीब कहाँ पाएंगे, कितना देंगे आपको। जी। तो महाराज जी एक बात बताइए कि जो प्रतिनिधि हैं या जनप्रतिनिधि हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करके जाते हैं घोषणा पत्र के माध्यम से, तो उनका इलाज क्या है? तो पहली बात तो है कि निर्वाचन आयोग खुद ही एक बाउंड्री रेखा खींचे अच्छा। कि आप अनाप शनाप नहीं वो वादे कर सकते। जी जी। उस वादे का एक तार्किक आधार होना चाहिए। जी। तो इस चीज़ को पहले उसको खींचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब उसमें टाइम फ्रेम भी आपको बताना पड़ेगा जी। कि कितने टाइम फ्रेम में आप इसको कर सकते हैं। जी। उसका भी अगर आपने नहीं कर पाया तो फिर उसको बैन कर देना चाहिए, अगली बार चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कुछ इस तरह से उनको रोक लगाया जाएगा। हाँ। उस पार्टी को भी ऊपर भी कि भाई आपकी मान्यता रद्द हो सकती है या आप चुनाव नहीं लड़ सकते, या आपको कम से कम 6 साल के लिए एक चुनाव के लिए बैन किया जाएगा। हाँ। इस तरह से कुछ प्रतिबंध किया जाएगा। जी, जी। तो ये अनाप शनाप जो है बोल जाते हैं और कुछ करते नहीं है बाद में, तो उस पर वह एक रोकथाम की व्यवस्था हो जाती है, सुधार होगा। हाँ, या तो निर्वाचन आयोग कर दे या फिर कोर्ट कर दे। महाराज जी जैसा कि आप कहते भी रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि को एक बार अगर जनता चुन के भेज देती है तो उसको कुछ समय के लिए थोड़ा सा विश्राम चाहिए, क्योंकि लगातार वो बनना चाहता है, एक बार बन जाता है, दूसरी बार बनना चाहता है, तीसरी बार बनना चाहता है। अगर पार्टी नहीं भी देती है तो दूसरे दल में जाके घुस जाता है, क्योंकि उसकी इमेज है तो वहाँ भी चुन जाता है। इस पे भी बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इस पर तो मुझे नहीं लगता है कि बैन लगाने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव लड़ने का तो अधिकार सबको है। तो उसको लड़ने देना। समाज में बहुत से लोग योग्य हैं तो सबको भी तो अधिकार है। सभी को कोई रोक नहीं है किसी के ऊपर। अब तो पैसा बना लिया है तो हाँ, अब उसमें यह अवश्य रोक होनी चाहिए। एक अर्थ में रोक क्या मैं कहूँगा, जो खर्च ये करते हैं, जैसे सभी लोग नहीं लड़ सकते चुनाव, क्योंकि पैसे की वहाँ पर भूमिका दे दी गई है। आपके पास इतना पैसा होगा तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, और इतना आपको प्रचार के लिए चाहिए पैसे, कई तरह के चाहिए ना, वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो यह अधिकार खाली
मतलब झूठ मूठ का एक अधिकार है कि सब लोग लड़ सकते हैं। वास्तव में व्यावहारिक अधिकार यहाँ नहीं है। सभी लोग नहीं लड़ सकते, सभी पार्टी नहीं लड़ सकती है। हाँ, तो उनके पास जो फंड आते हैं या फंड सीधा उनको करना चाहिए था निर्वाचन आयोग को कि भाई कोई भी जो लड़ना चाहता है उसका आप स्क्रीनिंग करते, उसका रिकॉर्ड देखते और उसके बाद फिर कहते कि भाई हाँ ये लोग लड़ सकते हैं, ये पार्टी लड़ सकती है। उसकी सारी फंडिंग जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा अगर होती तो वह ज़्यादा जो है सही रहता। अच्छा। अभी जो क्या है, अभी बड़े बड़े उद्योगपति है पार्टियों को फंड करते हैं। तो जिनको फंड करते हैं वे उसके गुलाम भी हो जाते हैं। भाई उसके हिसाब से काम करेंगे, उनके हिसाब से काम करेंगे। अगर अब आप फंडिंग अगर गवर्नमेंट के जरूरत पब्लिक के द्वारा फंडिंग होती तो पब्लिक फंडिंग होती तो पब्लिक के लिए काम होता ना। तो यहाँ फंडिंग तो हो रही है प्राइवेट से, तो प्राइवेट से फंडिंग हो रही है तो वो प्राइवेट का काम हो रहा है। सभी पार्टियां जो है फंड ले रही हैं उद्योगपतियों से। तो चुनाव आयोग को इस पर जो है नकेल करना चाहिए। हाँ, ये चुनाव आयोग का काम है कि वह इस पर नियम बनाए, या कोर्ट का काम है, कोर्ट निर्देशित करे, सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करे। जी। हाँ, क्योंकि चुनाव आयोग को तो खैर ये सब सरकारें जो धमका भी सकती हैं कई तरीके से। कोर्ट से ये नहीं हो सकता, कोर्ट ही कर सकता है इस काम को। ज्वलंत मुद्दा है महाराज जी एक और, सारे दल सदन में बैठते हैं, उठापटक, कमेंट्स, गाली गलौज, हाथापाई, यहाँ तक कि जूते भी चलते हैं, चाहे लखनऊ की पार्लियामेंट हो चाहे दिल्ली की पार्लियामेंट हो। लेकिन जब बात आती है, ये तो पार्टीगत सिद्धांतों पर बहस करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बाद में बाहर जाकर भले चाय एक ही जगह बैठ के पीते हैं। लेकिन एक बात और देखने को आती है कि जब इनकी सैलरी की बात होती है, इनके टीएडीए का बात होता है, या इनके जो है एक बार एमपी एमएलए हो जाते हैं तो दोबारा भी उनको मिलता है, तो इस पर जो है बड़ा तरस आता है कि कोई भी विभाग का सरकारी कर्मचारी पेंशन एक बार पाता है, लेकिन ये जय बार जाते हैं तय बार पाते हैं। ऐसा, इस पे थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करिए। देखिए, हमारी तो यही समझ है जी कि जब कहा जाता है कि राजनीति सेवा के लिए है जी, तो ऐसे ही लोग आए जो पहले से ही लिख के दें कि हम एक भी पैसा जनता का नहीं लेंगे, अपने बल पर हम सेवा करेंगे जी। हाँ, किसी प्रकार का कोई भी फंड उनको नहीं दिया जाना चाहिए जी। मतलब जो उनके खर्च के लिए होता है कि वेतन है या भत्ता है या पेंशन है जी। न पेंशन होना चाहिए, न वेतन, न भत्ता, कुछ नहीं, अपने पैसे से सेवा करो जी। अगर बहुत आज भी हमारे देश में इतने लोग हैं जो अपना खून तक देश को दे सकते हैं, दे रहे हैं। हाँ, तो वैसे लोगों की जरूरत है, वे लोग सेवा कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि तो खून देने लायक हैं। ये तो खून चूसने वाले हैं। हाँ, तो खून ये क्या देंगे? ये तो खून चूसने वाले हैं। तो ये जो है यह नियम बनाया जाना चाहिए जी। और नियम वैसे नहीं बनाएंगे। देखिए, या तो पब्लिक लिटिगेशन डाला जाए, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, तब तो कुछ बन सकता है कि भाई आप बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया तो उसको मानना पड़ेगा। एक तरीका तो वह है। दूसरा तरीका है कि जन आंदोलन हो। जनता को भी तो कुछ करना है। जनता चुपचाप बैठी हुई है, वो सोच रही है अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपको लगातार सक्रिय होना पड़ेगा। जनता को सक्रिय होना पड़ेगा, आवाज बुलंद करना पड़ेगा जी। हाँ, तो आवाज बुलंद करे, प्रेशर बनाए कि भाई जो इस बात को कहेगा हम उसी को वोट देंगे जी। लेकिन यहाँ तो भाई धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं। कोई जो है जाति के नाम पर दे रहा है, कोई पैसे के बल पर दे रहा है, कुछ भी मतलब कोई और रीजन पर दे रहा है जो तात्कालिक उसको प्रभावित कर रहा है। मेरा विषय वस्तु था महाराज जी, आप जो टू द पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। मेरा कहने का आशय ये था कि एक बार एमपी हुआ या एमएलए हुआ तो पेंशन बन गई, भत्ता बन गया, साहब वो तो बंद ही कर देना चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूँ ना जी। लेकिन फिर दोबारा बनता है तो दोबारा नहीं, एक बार भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए जी? एक बार भी ना वेतन मिलना चाहिए, ना भत्ता, ना पेंशन, कुछ भी नहीं नेताओं को मिलना चाहिए जी। देश में ऐसे सेवा करने वाले लोग हैं, वे लोग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो समाज सेवक हैं। हाँ, वे लड़ेंगे कि भैया हम एक भी पैसा नहीं लेंगे, ना इस समय लेंगे, ना कभी लेंगे। हाँ, ना वेतन के रूप में लेंगे, ना भत्ता, ना पेंशन, और हम अपने घर का लगा करके सेवा करेंगे। ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं भारत के अंदर। क्या बात करते हैं? कौन है? इसी कहा कि भारत में ना ऐसे लोग हैं ना जो कि अपना खून देने के लिए तैयार है, अपना घर बेच के देने के लिए तैयार है। ऐसे लोग, जनप्रतिनिधि तो हमारे दिमाग से कोई नहीं, अभी जनप्रतिनिधि नहीं, ऐसे आपने व्यवस्था ही नहीं दी है। वैसे बेचारे लड़ेंगे, उनको कोई वोट ही नहीं दे रहा जी। तो सिर्फ वैसे ही लोग आए मैदान में जी। इसके लिए जरूरी है कि वो एक रेगुलेशन जब आ जाएगा कि भाई कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये लोग खुद ही जो है, जो लूटने वाले हैं, वे लोग खुद ही हट जाएंगे। एक नाम हमने सुना है महाराज जी, बनारस में किस दल के हैं वो, श्याम देवराय चौधरी 8 बार विधायक रहे
और सुनते हैं कि वो साइकिल से ही चलते थे, सरकारी गाड़ी का भी प्रयोग नहीं करते थे। बाय ट्रेन लखनऊ जाते थे। एक बार बिजली की समस्या थी, अखिलेश की गवर्नमेंट थी, तो गए थे और अखिलेश से मिले और बिजली की समस्या को जा करके सामने सामने बात किए थे। ऐसे थे जो आप बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों का चुनाव हो जो अपने घर ऐसे से लोग ही सब बने, मुख्यमंत्री बने अब और जो है मंत्री बने और विधायक बने, जी, जी। तो कुछ चांस है। जिनका कोई परिवार नहीं है वो भी तो त्यागी है ना कहा जाएगा। ऐसा हम नहीं कह सकते अच्छा अच्छा कि परिवार ठीक है, उसमें एक कारक है, एक हाँ। संभावना है जी जी कि भाई परिवार नहीं है तो वो किसके लिए लूटेगा। हाँ हाँ लेकिन लोग परिवार बना भी लेते हैं। बना भी लेते हैं। हाँ, बना जैसे किसी को गोद ले लिया, हाँ। या कोई उसका मित्र ही हो गया, हाँ, या हाँ। कोई वो नहीं और होता भाई मामला। बहन भी तो हो सकते हाँ, हैं। भाई बहन भी हो सकता है, भतीजा हो सकता है, बहुत जी, कुछ हो जी। सकता है। इसलिए वह कोई स्केल नहीं है। जी, जी। सीधी सी बात है सरकार को कि आपका परिवार हो या ना हो, हाँ। हम लोग एक पैसा भी आपको नहीं देंगे, नहीं पब्लिक का। अच्छा अच्छा आपका परिवार है या नहीं है, आपको करने की इच्छा है तो कीजिए, नहीं करना है तो जाइए, जाइए। वेल एंड गुड। हाँ। और हाल तो सबसे अच्छा यही है हाँ। कि नेताओं को सदा के लिए खत्म कर देना चाहिए तो महाराज और जैसे सीधे जनता को कानून बनाने का अधिकार देना चाहिए। महाराज और जैसे मैं पहला हाँ। सवाल था आपने कि जिन भावनाओं के साथ जिन उम्मीदों के साथ जनता जो है जनप्रतिनिधि सदन में भेजती है और जाकर के वो वहाँ का ऐसाराम करने लगते हैं, जनता की समस्या को भूल जाते हैं, तो इनको गो बैक टू पवेलियन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो कैसा होता है? हो जाता तो एक अस्थिरता आ जाती, लोग दिक्कत यही है। जी जी इसमें अस्थिरता क्यों आ जाएगी, मैं ये बता रहा हूँ हाँ कि मतलब चुनते समय तो भाई उनके जिनका बहुमत है, जी। कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो उसी जी। में जो ज़्यादा पाता है वो चुन जाता है। लेकिन जब उसको वापस बुलाने का होगा तो सारी पार्टियां एक हो जाएंगी हाँ। और उसको तुरंत बुला लेंगी। ये खतरा है ना? हाँ बिल्कुल, वो तुरंत वापस बुला लेंगे ना। जी। तो ये हर समय चुनाव कराते रहना पड़ेगा। जी जी तो बहुत खर्चा होगा सरकार का। तो वो सरकार ही नहीं बन पाएगी, हर समय भंग होती रहेगी, क्योंकि वो अभी चुनाव भी नहीं जाएगा कि उसको बुलाने की बात लेकिन आ अभी जाएगी। देख रहे हैं बहुत से हाँ, ऐसे एमपी एमएलए तो हैं इसीलिए जिनकी सदस्यता उसको- सस्पेंड कर दी गई, खत्म कर दी गई है, तो क्या उनका भी तो किया जा सकता है? किसका? जो अपने पब्लिक की जनता की भावनाओं पर सही नहीं उतरते हैं, जैसे बहुत से ऐसे एमपी एमएलए हैं, बहुत से नहीं, जिनका जो है जो वादा नहीं पूरा करते हैं, जिन्होंने जो वादे किए हैं, हाँ। उनको वादा नहीं, टाइम फ्रेम वो दे दें हाँ। कि इतने में हम वादा पूरा करेंगे। हाँ। नहीं करते हैं तो उसके कारण उसके कानूनन ही अपने आप ही रद्द हो जाए। उसके लिए उसको चुनाव कराने की जरूरत नहीं है जी जी कि जी पब्लिक को उसको बुलाए, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी वो तो कानूनन ऐसा होना चाहिए कि वो नहीं किया तो अपने आप ही वो हट जाएगा। हट जाए। जैसे कि अभी है ना कि 2 साल की आपको सजा हो जाती है, हाँ, 2 साल या उससे हाँ, उससे अधिक, अधिक तो तो आपकी सदस्यता रद्द हो ऐसे जाती ही है। खत्म हो जाए। तो उसी तरह होना चाहिए कि जो वादे आपने किए हैं और वे पूरे उस टाइम फ्रेम में नहीं होते हैं तो हाँ। अपने आप हट जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा हाँ। आपने कि 5 साल का जो समय है उसमें 3 साल 2 साल 1 साल जो भी समय है उसके अंतर्गत अगर नहीं करते यानी हैं, आप वादा ही नहीं करेंगे, हाँ। आप उसका टाइम फ्रेम भी आप बताएंगे हाँ, कि हाँ। मैं कितने समय में करूंगा। हाँ अच्छा, अच्छा। और वो टाइम फ्रेम सब लीगल होगा। हाँ उसका लीगल मतलब वो माना जाएगा और आपको लिख के सब देना पड़ेगा गारंटी के साथ। अगर आप नोटरी जैसे देते हैं लोग। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने आप अच्छा, ऑटोमेटिक महाराज जी, रद्द ये हो बताइए, जाएंगे। जैसे ये है कि सारे दल का राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर, पार्टीगत आधार पर अंतर विरोध होता है, बाह्य विरोध भी होता है, लेकिन जब सैलरी भत्ता की बात होती है तो ध्वनि मत से वो बिल पास हो जाता है। इस पे भी कुछ बताइएगा कि इस पर भी कैसे रोक लगे? ऐसे दुश्मनी है, ऐसे विरोध है, और वह जो तो है मैंने बताया ना कि ये तो ये कानून ही बनाना पड़ेगा और कानून तो चूंकि नेता ही बनाते हैं। जी जी हाँ, हाँ तो वे क्यों बनाएंगे अपने खिलाफ कानून? पहली बात तो ये है हाँ। कि वे स्वयं के ही खिलाफ क्यों बनाए, क्योंकि हाँ। वहाँ तो सारे दुष्ट लोग पहुंच चुके हैं। जी 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 हाँ, अधिकतर करीब हाँ, हाँ। सारे में मैं 1-2 मान लीजिए हाँ, अपवाद रेयर होंगे, में है। अधिकतर तो वैसे ही खलनायक सब टाइप के ही लोग जी, पहुंचे हुए हैं। जी जी तो वे लोग क्यों बनाएंगे ऐसा कानून जो उनके ही खिलाफ चला जाए? जी। तो इसके लिए जरूरी है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को पहल करना पड़ेगा। जी जी जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत जरूरी है यहाँ, जी जी और उसको करना पड़ेगा। एक तरीका वह है। दूसरा है कि ये पब्लिक का मोमेंटम होना चाहिए, मूवमेंट एक होना चाहिए, तो उस आंदोलन से वो प्रेशर ला करके उसको बनाना पड़ जाए। जी जी और एक यही है कि निर्वाचन आयोग ही बना दे। हाँ हाँ हाँ, बेटर होगा। तो जी। ऐसा हो जाने पर ही हो सकता है। यही सब सारी संभावना है। मतलब क्राइटेरिया और फाउंडेशन हाँ, उनके आधार पर वो तो अपने प्रेरणा से तो वे नहीं करेंगे, नेता नहीं कभी कर भी नहीं। सकते, क्यों कभी करेंगे? वे अपने अभी खिलाफ अपना क्यों एंजॉय करेंगे? कर रहे हैं जी। अपने इस सिचुएशन को, तो इस सिचुएशन से खराब सिचुएशन में वो क्यों जाना चाहेंगे? जी 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 नहीं जाना चाहेंगे। जी हाँ।